तो आज हम लोग अभी दो तीन ट्रीटमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। एक है ये स्कार जो है एक्ने स्कार को वो रिडक्शन, और एक है एक्सीडेंट मार्क जो यहाँ पे है उनका पेशेंट्स का। तो उनका कंप्लेन है कि एक्सीडेंट मार्क जो है वो बेहतर हो जाए और जो एक्ने का स्कार है वो भी बेहतर हो जाए। तो हमने प्लान किया है कि स्किन का जो 3 लेयर्स हैं वी विल ट्रीट द ऑल द लेयर्स। तो हम लोग नीचे जो डाउन वाला लेयर है उसमें हम लोग थ्रेड्स यूज़ करने वाले हैं, दिस आर द मोनो थ्रेड्स। और उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द लेयर, ये जो टॉप लेयर है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आपका डर्मा पेन जो कि माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस है। और रह गया बीच वाला लेयर। बीच वाला लेयर में यहाँ पे जो ये कैनुला है, I will use the PRP in this cannula to be used in the face so that यहाँ पे कोलाजन वगैरह क्रिएशन जल्दी हो सके और फेस का रिजुविनेशन भी हो सके। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्लेस। ये है गेज निडल, इसको हम लोग प्लेस करने वाले हैं अब स्कार मार्क्स में। तो ये फाइबर्स वगैरह को ब्रेक करते हुए ये जो पतला सा इसका जो थ्रेड है इट विल स्टे इनसाइड। सो दिस इज हाउ we place the thread. You go with the 45 degree, एक 45 डिग्री का प्रिक चाहिए यहाँ पे। then you can go, you can travel straight। जब आप ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट तो you can feel that the fibers are getting breaked, और इसी से ये यहाँ पे आप मोनो का कोई भी नीडल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, साइज वगैरह यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट यू वांट। तो बेसिकली क्या होता है जब आप फाइबर्स पे जा रहे हो तो ये ब्रेक होता है, तो पहला का जो नीडल्स है वो जाना थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस फील होगा, बट देन इट्स ऑल फाइन। वंस यू गो इट कैन ट्रैवल। ये पूरा ट्रैवल कर गया। तो ये यहाँ पे अभी कैनुला यहाँ पे है। Same thing, अभी the process is same. We are going to place somewhat around 30 threads, 30 यूज करेंगे। कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा ऐसे करके एक मैश बनाएंगे। बेसिकली ये क्या करेगा, ये हील कर देगा अंदर के लेयर्स को। और ये जब जाएगा तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, तो डोंट वरी फॉर द रेजिस्टेंस। ये होता ही है कि आपको रेजिस्टेंस फील हो। फाइबर्स ब्रेक होंगे तो रेजिस्टेंस आपको फील होगा ही। तो इसमें थ्रेड्स का क्या बेनिफिट्स है? थ्रेड्स इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल। आप इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, और ये एब्जॉर्बेबल है। दीज आर ऑल पॉलीडैक्सॉन, और नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आर देयर। आप स्पाइरल यूज कर सकते हैं, कॉग यूज कर सकते हैं, गोल्ड थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, सिल्वर थ्रेड्स यूज कर सकते हैं फॉर लिफ्टिंग एंड ऑल। लॉट ऑफ थ्रेड्स आर अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एनी पर्टिकुलर थ्रेड डिपेंडिंग ऑन इफ यू वांट टू लिफ्ट द जॉ लाइन, आप कुछ और यूज कर सकते हो, आप स्कार मार्क्स के लिए कुछ और यूज कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स आप कैसा थ्रेड्स यूज करना चाहते हैं। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज बेसिकली लाइक इफ यू नो इट्स एन एक्यूपंक्चर। आप 45 डिग्री में जाओ, देन यू लिफ्ट इट अप। जैसे डेंटिस्ट्री में आप एले देते हो फॉर द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर ब्लॉक। सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to go out of it. You need to go like what is that? Backward, inward, and something like that. वो जो है हमारा तो वैसे ही आप इसको एक बार जान गए कि आपको कैसे करना है, तो it becomes easy for you.
सो हियर आई एम गेटिंग, आई एम फर्स्ट, मैं अभी ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा गेज का, सो दैट एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर हो, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर रहेगा तो मेरे को हेल्प मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा एरिया ले रहा हूँ, आई मीन नीडल्स बड़ा ले रहा हूँ, फिर बाकी मैं जब मैश बनाऊंगा तो आई विल शो यू हाउ यू कैन टेक स्मॉलर नीडल्स एंड यू कैन पेनिट्रेट। सो दिस इज हाउ। आपको एक बार वो मिल गया टेक्निक तो आप 100 थ्रेड्स भी डालो, पेशेंट वोंट फील द पेन और इट विल बी मोर कंफर्टेबल। बट आपको याद रखना है कि इट्स जस्ट बेसिकली एक्यूपंक्चर लाइक टेक्निक। सो मसल्स पे आपको जाना नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू द मसल्स इट विल हैव ए लिटिल बिट ऑफ पेन, तो मसल्स पे नहीं जाना है। और प्रिकिंग सेंसेशन अगर आपको नहीं भी पेशेंट को फील हो तो आप थोड़ा सा लोकल दे सकते हैं या फिर थोड़ा सा आउट से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी यूज करेंगे नियर अबाउट 30 थ्रेड्स, मोर देन 30 लगा लीजिए। सो इट्स अप टू यू, यू कैन गो एंड क्रिएट ए मेस। आपको जैसा मेस चाहिए, जहाँ पे स्कार है वैसे ही आपको मेस मिल सकता है। Basically, I want to decrease the, I mean the fibers over here by inserting this. टेक्निक्स जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। जितना शॉर्टर होगा वो टेक्निक अगर आपको पता है तो यू कैन प्लेस अराउंड 100 थ्रेड्स इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपने 100 थ्रेड डाल देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इफ यू नो द टेक्निक। So this is how we place our threads. तो इसमें क्या है, क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आर्टरीज, वेन, फेशियल नर्व वगैरह ये थोड़ा सा आपको यू शुड हैव द आइडिया कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। बाकी रेड स्टॉल इज ओके और यहाँ पे यू कैन इजीली डू द ट्रीटमेंट्स। अभी हम इसमें डालेंगे पीआरपी। अब हम इसमें पीआरपी डाल देंगे। यही जो गॉज ये है पीआरपी का लोकेशन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसी में ही
थोड़ा सा इसको इसमें नहीं डाल के we'll go for a 2 ml syringe. Then I'll show you how dual effect it can give. You can use the PRP for face और ये आप डायरेक्टली इंजेक्ट भी अगर हम चाहें तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे किया और हमने इंजेक्ट कर दिया। बट इसमें क्या है और उसमें क्या डिफरेंस रहता है कि थोड़ा सा आपको ये मैं इंसुलिन में है, इसको निकालूंगा नहीं, ये मैं इंजेक्ट कर देता हूँ। अब है ही मेरे पास तो ये इंजेक्ट कर देता हूँ। बट रेस्ट आई विल प्लेस इट इनसाइड। आई विल शो यू हाउ द टेक्निक इज टू प्लेस इनसाइड। ये थोड़ा सा मेरे को चाहिए होगा पीआरपी की। आई विल यूज इट ऑन द दिस थिंग। हालांकि मैंने कोई एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया नहीं है तो पेशेंट को थोड़ा सा पेन तो हो सकता है कभी कभी, ये उतना ज़्यादा ये नहीं है। बट या वंस यू कीप द पीआरपी आपने जस्ट आई शो यू दैट्स द गोल्डन मेथड नाउडेज कि आप कैसे यूज कर सकते हैं पीआरपी को ऑन दिस। तो ये हो गया आपका। नाउ यू कैन सिट हियर इन द कैनुला। आप कोई भी एक कैनुला में जाइए, सपोज इनका जा टू हैव ए गुड इफेक्ट। कोई कोई में थ्रेड्स आएगा नहीं, कोई कोई में थोड़ा सा थ्रेड्स आ सकता है। जैसे ये वाला है, थोड़ा सा थ्रेड था तो मैंने इसको अंदर डाल दिया पूरा। नाउ आई टेक इट आउट, तो ये थ्रेड्स अंदर रह गया। जहाँ जहाँ आपको लगे कि थ्रेड्स थोड़ा सा बाहर है, यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन कम आउट। तो ये थोड़ा सा भी रह गया। अगर बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि वो बाहर निकले। कोई but it's all okay. As I have taken a very long threads over it. ये एक्चुअली बिग स्पेस के लिए यूज होता है। यू कैन यूज इट इन द थाई या फिर स्टोमैक वगैरह के लिए यू कैन यूज इट। तो वो सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। Now on top of this I'll use a derma pen. So basically अब repair is done. Here you can use a mask also. If patient agrees, you can put a zinc, copper, vitamin B12. So these are the ingredients that are very good accepted by the facial tissues and the body for the healing and for the collagen के लिए होता है। तो आप उसको यूज कर सकते हो। जिंक, कॉपर एंड विटामिन B12, you can use that. So thank you for our session of derma pen, threads and PRP.